इसलिए इसके खिलाफ मैंने कोशिश की कि इसको जल्द ना पढ़ूं, बल्कि उस वक्त पढ़ूं जब तकरीब करीब आ जाए। नॉवलेट 68 सफ़ा का है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर नज़र रसूल साहिबा के पर्चे में शाया हो तो ये 25 सफ़े से ज़्यादा नहीं, ये खूब जाती है। कौन सा ही पढ़ा रखा, कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत सादा सी है, मासूम सी कहानी है, कॉन्फ्लिक्ट से महरूम है, किरदार भी बहुत डेवलपमेंट किए गए, सब कुछ ये तो बहुत चौंकाने वाली चीज नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमें हैरान करती है। एक जगह ऐसी है जहाँ नीलूफर अब्बासी ने हम सबको याद दिलाया है कि लिखने वाले का काम सिर्फ एक मजे की कहानी बयान करना नहीं होता। लिखने वाले का काम ये भी होता है कि वो तारीख के साथ अपना राब्ता बहाल रखे, वो अपनी कौमी जिंदगी के बड़े सामने को याद रखे। एक ऐसे वक्त जब हम नफ्सा नफ्सी का आलम बरतर देखते हैं, उस वक्त भी हम ये याद रखें कि हमारे साथ क्या हुआ था, दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया था, हमने अपने साथ क्या किया था। और एक ऐसे वक्त जब हम तरक्की की ख्वाहिश रखते हैं, उस वक्त भी हम ये याद रखें कि कैसे हमने तरक्की की शाहराह पर आगे चलते चलते खुद को मुंह के बल गिराया, कैसे हमने अपने वतन आधे वतन को खोया और उसकी वजूहात क्या थी। ये बहुत एक तल्ख पहलू है हमारा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो फिक्शन लिखा जाता है उसमें बहुत से मामला, बहुत से मामला आप जानते हैं कि सेल्फ सेंसर की नजर, यानी ये कि किसी ने हमसे नहीं कहा कि इस मौजूद पे बना लिखो, कोई सेंसर मशीन हमारे बदन के अंदर लगी हुई जो हमें खौफजदा रखती। मैं ये भी जानता हूं, बल्कि मैं पिन पॉइंट कर सकता हूं वो जगह जहां से हमारे लिखने वालों के दिल में ये मशीन नस्ब हुई। ये मशीन नस्ब हुई कि जनाब वाला जब ज़ियाउल हक साहब ने इक़्तिदार संभाला था और एक बहुत बड़े पैमाने पर सेंसर का सिलसिला शुरू किया था अखबार, दूसरों में अखबार से ताल्लुक रखता था। तो वो तो कोई बात नहीं, बहुत से मुल्कों में सेंसर होता है, बहुत से मुल्कों में जहाँ फौजी हुकूमतें होती हैं इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती है, तो खास बात। गजब ये हुआ कि वो सेंसर कोई 2-3 महीने चला। उस दौरान हम अखबारात की कॉपी लेकर रोज रात को 2 बजे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अफसरों के हुजूर पेश होते थे। मखसूद साहब बैठे यहाँ मेरी बात की गवाही देंगे, और वो वहां पे जो इंफॉर्मेशन होते करते वो सेंसर मशीन, वो अखबार की कॉपी में से उखाड़ देते थे। ये खबर नहीं जाएगी, ये खबर चली जाएगी, ये खबर इसकी जगह मामूली जाती। तो अखबार वालों ने क्या तरकीब की कि वो जो खबर उखाड़ दी जाती थी वो जगह खाली छोड़ दी। सुबह अखबार छप के आया, उसमें कहीं इतनी बड़ी खाली जगह है, कहीं इतनी बड़ी खाली जगह है। अच्छा, अभी या वो भी कोई लिखने वाला या कोई वो एक हद तक जरी होता है, वो बारीक काम करता है कि लोगों को पता चल जाए निजाम क्या होगा। जब ये बात आम हुई और मुझे याद पड़ता है कि एक दफा ऐसा हुआ कि सलाउद्दीन साहब ने एक इदारिया लिखा, सबसे पहले वही काम हुआ, तो वो पूरा इदारिया निकाल दिया। अब एक अखबार में कोई समझिए कि 10 इंच की जगह 10 इंच बाई 2 कॉलम की जगह खाली रह गई। 1 दिन 2 दिन, उसके बाद बाकी सब ने भी सीख लिया था। तो जब हुकूमत को ये पता चला कि भाई ये साहब इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वो काम किया जिसकी तरफ में पहले बात कर, वो थी सेल्फ सेंसरशिप। उसके बाद उन्होंने जारी किया कि अब कोई सेंसर नहीं, नो सेंसर। अब आप अपनी कॉपी के, अपने अखबार के खुद जिम्मेदार। साहब एक ऐसा दौर रहा, तो वो जो था वो बहुत खौफनाक था। अब क्या हुआ कि हम खुद डर गए कि अगर हमने कोई खबर ऐसी छाप दी जो इनकी मंशा की नहीं थी और हमारा अखबार बंद हो गया, या हमारी नौकरी ना रही, या हम बेरोजगार हो गए और हमारे बीवी बच्चों से
सड़कों पे आ गए। तो ये खौफ उन्होंने तारी कर दिया। उस दिन से उन महीनों में वो सेंसर की मशीन हमारे बदन में नस्ब हुई, हमारे ही नहीं पूरी कौम के बदन में नस्ब हुई, और हम खौफजदा हो गए कि हम हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, हम बहुत से मामला पर बात नहीं कर सकते। अब जो बात है वो ये है कि वो जो मशीन थी उसने काम कुछ और करना था, उसको हमने उसको किसी और काम पे लगा दिया। मिसाल के तौर पे यूं समझिए कि हमने उसने मशीन ने हमसे कहना शुरू किया कि देखो भाई, बात यह है कि मौलवी के खिलाफ बात नहीं हो सकती, बात यह है कि हुकूमत के खिलाफ बात नहीं हो सकती, बात यह है कि बड़े सियासी लीडर के खिलाफ बात नहीं हो सकती, एथनिक लोगों के खिलाफ बात नहीं हो सकती। वो बढ़ता गया दायरा। रिवायात के खिलाफ बात नहीं हो सकती, लिबास के खिलाफ बात नहीं हो सकती। हम उसमें जकड़ते गए।